लालच बुरी बला है। कई बार इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अच्छे और बुरे का फ़र्क भूल जाता है। इस कहानी गडरिये की अजीब शर्त में उसी के बारे में बात की गई है। एक राजा था। उसने अपने मंत्रियों से सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों में बताओ, नहीं तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित उस सवाल का जवाब ढूंढने निकला। 6 दिन बीतने के बाद भी राजा पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक गडरिया से हुई। गडरिया ने राज पंडित की उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने उसे सारी बात बता दी। गडरिया ने कहा, मेरे पास पारस का पत्थर है, उससे आप कितना भी सोना बना सकते हैं, फिर आपको राजा के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इससे पहले आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो राज पंडित ने सोचा कि मैं इस मामूली गडरिये का चेला क्यों बनूं, लेकिन बाद में पारस पत्थर के लालच में राज पंडित ने गडरिये का चेला बनने का स्वीकार कर लिया। इसके बाद गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर मेरे चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा। गडरिया बोला, तो जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ। गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें मेरा झूठा किया हुआ दूध पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा। गडरिया ने कहा, तो मैं तुझे पारस का पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, तो फिर मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने के लिए। गडरिया बोला, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी है उसमें दूध दूंगा, झूठा करूँगा, कुत्ते को चटाऊँगा, फिर तुझे पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस पत्थर, नहीं तो अपना रास्ता नाप लो। राज पंडित ने खूब विचार करके कहा, ये तो बड़ा कठिन किंतु है, ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, कुआं जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकल सकता है। जैसे कि तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। राज पंडित को राजा का सवाल का जवाब मिल चुका था। अगर आपको हमारी स्टोरी गडरिया की अजीब शर्तें SK स्टोरी स्टूडियो 11 में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।